जय हिंद। नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म रॉयल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, अपन आज देखेंगे एक छोटा सा चैप्टर अपना, जो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन जो चैप्टर देखेंगे अपना, वो देखेंगे अपन टर्न आउट। अपना चैप्टर रहेगा अपना टर्न आउट। ठीक है, अपन किसी के बारे में देखेंगे, अपन टर्न आउट के बारे में। अब इसमें क्या रहता है अपना कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हर चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आग कितने प्रकार की है, आग क्या चीज़ है, कैसे है, क्या है, ये चैप्टर तो क्या होते हैं अपने को हर जगह कहीं ना कहीं से क्या करते हैं अपन गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो अपने को ये वीडियो क्या करते हैं, मिल जाते हैं। परंतु इस प्रकार की कई बार दिक्कत इस प्रकार की आ जाती है कि टर्न आउट, क्योंकि अपन नाम सुनते हैं कि टर्न आउट या बेस्ट टर्न आउट होता है, या उन्होंने जो टर्न आउट है वो अच्छे समय में किया। तो अब टर्न आउट होता है क्या है, क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। तो ये क्या करते हैं अपने को कई जगह कई बार क्या होता है, बच्चों की डिमांड थी कि साहब टर्न आउट के संबंध में एक छोटा सा वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। तो उसके संबंध में अपन ने आज अपना छोटा सा चैप्टर लिया है टर्न आउट का, कि टर्न आउट कहते किसको है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी होगी सभी ने, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या होता है, टर्न का मतलब क्या होता है, घूमना, आउट यानी बाहर निकलना, ठीक है। तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है उसको चाहे अपन ने कई बार क्या करते हैं, अपन फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है, इमरजेंसी का नंबर होता है, अग्निशमन से संबंधित है, तो उसमें क्या होता है आपका 101। और आजकल क्या कर दिया, अधिकतर स्टेट में या अधिकतर जगह क्या कर दिया, 112 हेल्पलाइन बनाई गई है, 112 नंबर। तो इस पे अपन अगर कॉल करते हैं तो इसमें अपन किसी भी इमरजेंसी से संबंधित है, चाहे आपकी महिला हेल्पलाइन से संबंधित हो, चाहे अग्निकांड से संबंधित, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे एम्बुलेंस से संबंधित हो, यानी किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो अपन क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे भी दे सकते हैं, 112 पे भी। तो अगर अपन मान लीजिए फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, अब फोन कर दिया अपन ने, सूचना दे दी कि साहब यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आई हुई है। अब फायर ब्रिगेड क्या करेगी कि अगर मान लीजिए जैसे पहले अपन दे दिए, मान लीजिए अपन किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या गिर गया, पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी दुर्घटना घटित हुई है और उसमें क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या हुआ है, फंसा हुआ है। तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसमें भी अगर मान लीजिए कोई भी पक्षी है वो पेड़ पे फंसा हुआ है, किसी भी कोई भी व्यक्ति वो नदी नाले में किसी में भी गिरा हुआ है, कोई भी जीव जंतु कोई भी उसमें फंसा हुआ है, तो उसके संबंध में जो भी सूचना है वो अपन क्या कर सकते हैं, किस पे दे सकते हैं, अग्निशमन को दे सकते हैं, ठीक है। यानी अपन फायर ब्रिगेड को ये सूचना क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। अब फायर ब्रिगेड क्या करेगी, जैसे उसको सूचना मिलेगी तो वो क्या करेंगे भाई, जिस भी संबंधित एरिया, क्योंकि एरिया का भी इसमें क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। अपन संबंधित एरिया को दे दिया, या अपन ने मान लीजिए 112 पे 101 पे को सूचना दी, तो वो क्या करेंगे, वहाँ का संबंधित एरिया किसी भी स्टेट में या किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तहसील लेवल पे जो भी नज़दीकी फायर स्टेशन होगा वहाँ पे वो सूचना क्या करेंगे, फॉरवर्ड करते। तो वहाँ पे क्या करेगा कि जो अपना अग्निशमन दल है, ठीक है, अग्निशमन दल का मतलब हो गया कि जो अपनी जो टीम होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, अपना जो वाहन है, अब अगर अपन अग्निशमन से संबंधित है वो अग्निशमन वाहन को, और अगर रेस्क्यू से संबंधित है तो वो क्या करेगी कि बचाव कार्य से संबंधित है जो अपना रेस्क्यू टेंडर या जो रेस्क्यू वाहन है उसको वो क्या करेगी, उसको लेकर क्या करेंगे, दुर्घटना स्थल के लिए क्या हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि अपन ने जो सूचना दी, ठीक है, सूचना जैसे वहां पे पहुंची तो वो क्या करेंगे, वहां से सूचना मिलने के बाद में दुर्घटना स्थल के लिए जो रवाना होना होता है, या जो अपना जो टेंडर है वो दुर्घटना स्थल के लिए या फायर फाइटिंग के लिए या जो भी सूचना मिली है उसके लिए क्या करना, जो अपना स्टेशन है वहां से क्या हो जाना, टर्न आउट हो जाना, या वहां से रवाना हो जाना, या वहां से बाहर निकलना। किसी भी दुर्घटना की सूचना मिलने से अग्निशमन दल के या फायर टेंडर के फायर स्टेशन से क्या हो जाना, रवाना होना, या उससे बाहर निकलने की जो समय है उसको क्या कहा जाता है, टर्न आउट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें टर्न आउट ये तो अपने को समझ में आ गया कि अगर अपन कोई भी सूचना है वो डिपार्टमेंट को देंगे या अग्निशमन को देंगे, और तो जो अग्निशमन का जो दल है वो वहां से सूचना मिलने से लेकर, सूचना जैसे अपन सूचना देंगे तो इसका मतलब हो गया कि सूचना प्राप्त होने से लेकर अग्नि स्थल पर रवाना होने तक का समय, अग्नि स्थल या दुर्घटना स्थल तक, दुर्घटना स्थल के लिए रवाना होने तक का समय,
या जो रवाना होना है या रवाना होने तक का समय है वो क्या किया जाता है अपने को टर्न आउट में माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका बेस्ट टर्न आउट भी किसको कहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बोलोगे कि साहब अगर अपने को सूचना मिली है, अगर अपन ने अग्निशमन को सूचना दी, देखो लोगों की ये चीज़ होती है क्योंकि पब्लिक है तो उसमें ये रहता है कि अपन सूचना देते हैं, उसके बाद में 10 मिनट बाद में जो अपनी अग्निशमन टीम है वो निकलती है, 5 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो अपना टर्न आउट का समय है वो क्या होता है निर्धारित होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बेस्ट टर्न आउट का समय क्या होता है या उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो क्या होता है, तो वो होता है अपना 20 से 30 सेकंड, लास्ट मिनट नहीं 20 से 30 सेकंड तक का जो समय होता है वो टर्न आउट के लिए निर्धारित होता है। जैसे अपन ने अग्निशमन को सूचना दी, सूचना देते ही अग्निशमन विभाग के जो भी कर्मचारी है, जो आपका टर्न आउट के लिए जो भी आपका कर्मचारी निर्धारित है, जो वाहन निर्धारित है, वो उसको लेकर 30 सेकंड, अधिकतम 30 सेकंड में वो क्या करेंगे वहां से रवाना हो जाएंगे। तो ये क्या किया जाता है, ये टर्न आउट माना जाता है। जो सबसे अच्छा या बेस्ट टर्न आउट है वो इसी को कहा जाता है। यानी अपन ने सूचना दी और उसके 30 सेकंड के अंदर क्या होता है अग्निशमन दल है वो वहां के लिए क्या हो जाना, रवाना हो जाना। सोचने में आपको भी ये लग रहा होगा कि 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। कईयों को लग रहा है कि 30 सेकंड में तो जो भी व्यक्ति है वो जूते नहीं पहनेगा, वर्दी नहीं पहनेगा या जो भी चीज़ है, लोगों के मन में ये धारणा रहती है। परंतु इस प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि जो अग्निशमन जो टीम होती है या अग्निशमन के जो दल होते हैं उसमें विभिन्न टर्न आउट बनाए जाते हैं। फर्स्ट टर्न आउट, सेकंड टर्न आउट, थर्ड टर्न आउट, जितने व्हीकल होते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं, उसके आधार पर क्या किया जाते हैं जो दल है वो क्या कर दिए जाते हैं, निर्धारित कर जाते हैं। अब जैसे अग्निकांड की सूचना मिली, सूचना मिलती है जैसे वहाँ पे जो आपका सायरन हुटर जो भी सिस्टम है, यानी जो सूचना देने का जो भी सिस्टम है, या बेल बजी, तो बेल बजते क्या होगा कि जो आपकी जो टीम होगी अग्निशमन का जो आपका दल होगा जो फर्स्ट टर्न आउट के लिए निर्धारित होगा, वो जैसे सायरन बजेगा वो क्या करेंगे स्थिति रेडी स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि वो जो मटेरियल वगैरह है वो क्या किया जाता है या जो अपने साधन वगैरह वो संपूर्ण उसमें क्या किए जाते हैं रखे रहते हैं। सीधा वो जैसे आपकी सूचना मिली, सूचना मिलते ही वो क्या करेंगे सीधा उनका जो व्हीकल निर्धारित होता है उसमें क्या करेंगे वो सीधा उसकी तरफ दौड़ेंगे, वो कहीं पे भी हो। और कई जगह अगर आपने देखा होगा कि जो कई बार वीडियो भी आता है सोशल मीडिया पे, आप कई वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे अग्नि अलार्म मिलता है, अलार्म मिलते ही कई व्यक्ति क्या होते हैं जैसे मान लीजिए बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, वो सब अलार्म मिलते ही या सूचना मिलते ही वो क्या करेंगे, जैसे आपका अलार्म स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही वो सब चीज़ क्या करेंगे छोड़ देंगे, सब चीज़ बाद में। सबसे पहले क्या होगा आग बुझाना या जो जो सूचना मिली है उसके ऊपर पहुंचना उनका क्या हो जाता है पहला कर्तव्य हो जाता है। वो सब चीज़ क्या कर देते हैं बंद करके। तो इसी समय ये 30 सेकंड में पहुंचना होता है ना, 20 से 30 सेकंड का, वो इसीलिए माना जाएगा। जो उसका आपका जो ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर या उसका जो चालक रहता है, वो क्या करेगा, वो सीधा क्या करेगा गाड़ी जाके क्या करेगा स्टार्ट करेगा। जो दल होगा वो सीधा जाके गाड़ी में क्या करेगा बैठेगा। उसके लिए जो आपका अधिकारी होगा या जो इंचार्ज होगा वो आपके कंट्रोल रूम से क्या करेगा, यानी जहाँ पे अपने को सूचना प्राप्त हुई वो या तो आपका कंट्रोल रूम होगा या फिर क्या होगा वॉच रूम यानी निगरानी कक्ष, कंट्रोल रूम या वॉच रूम होगा। तो वहां से वो क्या करेगा सूचना लेकर और वो सीधा क्या करेंगे गाड़ी में बैठेंगे। अब जो है वो आपके पायलट को वो बताएंगे कि अपने को इस जगह चलना है, इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई है, तो वो क्या करेंगे उसको रवाना करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है अगर इस प्रकार सबको क्या करते हैं काम बांट के रखा जाता है और सबको ये चीज़ें निर्धारित रहती है। जो आपका वाहन है वो सब भरा रहेगा, यानी जो अपना टेंडर है उसमें पानी वगैरह क्या किया जाता है भर के रखा जाता है। या जो आपका यानी कि इस मटेरियल के लिए इस प्रकार के साधन की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए आपका फोम का हो गया, चाहे अपने पीपी से संबंधित ले ली, गम बूट, सब्बल, रेस्क्यू से संबंधित किसी भी प्रकार का जो मटेरियल है, जो सामान है, वो उस टेंडर में क्या किया जाता है प्रॉपर तरीके से रखा रहता है। ये नहीं है कि अपन रवाना हुए उसके बाद में अपने को याद आ रहा है कि आग लग रही है पेट्रोल में तो अपन फोम कंपाउंड लेना भूल गए, नहीं, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। वो जो अपनी जो टीम होती है वो सब क्या करती है उसमें रखी पहले ही जो प्रॉपर चीज़ें होती है वो वहाँ पे उसमें क्या करती है रखती है। इसीलिए जो टर्न आउट है वो आपका 20 से 30 सेकंड में संभव है। परंतु लोग अभी भी कई स्थिति में, अब जैसे मान लीजिए आपको बताया है तो भी आपके मन में ये चीज़ आई होगी कि फायर ब्रिगेड साहब सूचना मिलती है उसके आधे घंटे बाद पहुँचती है, तो उसमें आपका भी अलग अलग रीजन हो जाता है। बाकी सूचना मिलने के बाद में जो अपना टर्न आउट है उसमें अग्निशमन दल है या जो अग्निशमन टीम है वो समय नहीं लेती है, और जो उसका समय है वो 20 से 30 सेकंड निर्धारित रहता है। और 20 से 30 सेकंड आप नहीं मानते, बाकी कभी कभार आप इस चीज़ को गौर करना कि 20 से 30 सेकंड में है वो क्या कर देते हैं। यानी अगर आपको बोल दिया कि आपको जो बाइक है, जैसे मैं आपको फ़ोन कट होते हैं, आपको बाइक मैं स्टॉप चलाऊंगा, आप बाइक को स्टार्ट करना, आप गेट से बाहर लेके आनी है, तो आप इस प्रकार की स्थिति है 20 से 30 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बेस्ट टर्न आउट है उसका समय क्या होता है आपका 20 से 30 सेकंड निर्धारित है। यानी 20 से 30 सेकंड में आपको सूचना मिलने से, सूचना प्राप्त होने से लेकर अग्निस्थल के लिए जो अपना फायर टेंडर या जो अग्निशमन टीम है वो रवाना होने तक का समय है
वो क्या कहलाता है, टर्न आउट। उसमें आपके फर्स्ट टर्न आउट, सेकंड टर्न आउट, ये क्या कह जाते हैं, अलग अलग टर्न आउट क्या रहते हैं, निर्धारित रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि फर्स्ट टर्न आउट का मतलब होगा कि जैसे सूचना मिलेगी, जो फर्स्ट टर्न आउट है वो यानी जो पहली गाड़ी है, पहली जो टीम है वो क्या हो जाएगी, रवाना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए आग बढ़ी है या अन्य कोई सूचना मिलती है, क्योंकि वो सूचना मान लीजिए वो घटना पूरी खत्म नहीं हो और दूसरी सूचना मिल जाती है, तो जो सेकंड टर्न आउट है या जो दूसरी टीम है वो क्या की जाती है, उसके लिए रवाना कर देंगे, ठीक है। तो ये टर्न आउट होता है कि यानी कि सूचना मिलने से लेकर अग्निस्थल के लिए जो अपना वाहन है उसको रवाना होने तक का जो समय होता है, या जो अपने फायर स्टेशन से बाहर निकलने तक का समय है, यानी जो अपनी टीम है वो वहाँ के लिए क्या हो जाएगी, रवाना हो जाएगी, वो समय होता है आपका 30 सेकंड का। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी दुर्घटना घटित होती है,